साथियों, पहली बड़ी खबर 2.37 लाख अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन को लेकर मार्च में होगी हाई कोर्ट में सुनवाई। यह जानकारी हाई कोर्ट द्वारा जो ऑनलाइन प्रोसेस किया गया था उसमें दी गई है। अब ऑनलाइन प्रोसेस में हुआ क्या, आइए देख लेते हैं। सेवाओं की निरंतरता में शिक्षा विभाग में संविलियन मूल शिक्षा विभाग व मूल पदनाम के स्थान पर 2018 से लागू नए पदनाम से फिर एक नए कैडर के नवीन भर्ती नियमों की विसंगतियों जैसे सेवावधि की गणना में वरिष्ठता, नियुक्ति दिनांक से मान्य न करने, आपसी वरिष्ठता भी अध्यापक संवर्ग में आने के दिनांक की अपेक्षा नियुक्ति दिनांक से मान्य न करने, कर्मरत हेतु सेवावधि की गणना नियुक्ति दिनांक की अपेक्षा अध्यापक संवर्ग बताई गई सेवावधि केवल 10 वर्ष ही मान्य करने, सेवावधि के वेतन भत्तों योजना को मांगने हकदार नहीं होंगी को विलोपित करने, जिससे शिक्षाकर्मी कार्यकाल ग्रीन कार्ड 6 माह की विशेष वेतन वृद्धि से वंचित करने तथा नियुक्ति दिनांक के अनुसार पेंशन, परिवार पेंशन, ग्रेजुएटी, अर्जित अवकाश के नकदीकरण आदि लाभ से वंचित होने के विरुद्ध 2,37,000 कर्मचारियों में से मात्र 800 लोगों के द्वारा न्यायालय में 20 याचिका दायर की गई थी, जिसमें से कुछ लोगों ने जुलाई 18 में ही नवीन शिक्षक संवर्गों को स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। इन 2 वर्षों के अंतराल में कुछ और लोगों ने भी वेतनमान और सुविधाएं पाने के लिए विकल्प पत्र को भर दिया था, जिसमें से अनेकों लोगों की नियुक्तियां हो गई थी, लेकिन कुछ लोगों की नियुक्तियों को आयुक्त लोक शिक्षण के कार्यालय द्वारा याचिका वापस लेने पर ही नियुक्ति की जाएगी का निर्देश जारी किया गया था। 800 याचिकाकर्ताओं में से 219 याचिकाकर्ता अभी भी नवीन शिक्षक संवर्ग का बहिष्कार किए हुए हैं। इन याचिकाकर्ताओं को भी वेतनमान एवं अन्य सुविधाओं के लाभ देने, याचिका वापस लेने तो दबाव बनाने के विरुद्ध अंतिम राहत का आवेदन माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में आरिफ अंजुम मुख्य याचिकाकर्ता 608/2018 द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसके पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हुसैन और न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने पक्ष में फैसला दिया है। मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन के उपाध्यक्ष राम मोहन रघुवंशी ने बताया कि फाइनल सुनवाई के लिए 3 मार्च 2021 सुनवाई का दिन निश्चित किया गया है। राज्य शिक्षा सेवा को बहिष्कार करने वाले याचिकाकर्ताओं जो विगत 2.5 वर्षों से वेतनमान और सुविधाओं से वंचित है, उनको सभी 2,37,000 अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों को वह सभी लाभ और अधिकार प्राप्त होंगे जो हमारी शेष सेवा अवधि में और सेवानिवृत्ति के बाद भी आवश्यक है। आज की ऑनलाइन सुनवाई में आरिफ अंजुम, प्रांत अध्यक्ष शासकीय अध्यापक संगठन, याचिका प्रभारी श्री नीरज नायक, रवि पाठक, राजेंद्र पाठक, देवेंद्र मिश्रा उपस्थित रहे थे। अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों को 16% डीए बाकी और केवल 5% डीए महंगाई भत्ते देने की तैयारी में सरकार। आइए देख लेते हैं क्या है पूरी खबर। जुलाई 2019 में दिया जाने वाला डीए 5% है। जनवरी 2020 में दिया जाने वाला डीए 3%, जुलाई 2020 में दिया जाने वाला डीए 4%, जनवरी 2021 में दिया जाने वाला डीए 4%, कुल 16% पेंडिंग है डीए। कुल मिलाकर 28% डीए, वर्तमान का 12% प्लस 16% डीए महंगाई भत्ते के हिसाब से राज्य शासन के कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए, लेकिन मसौदा बन रहा है मई 2021 में सिर्फ 5% वृद्धि का, मतलब कुल 17% डीए देने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन कर्मचारियों को 16% डीए बाकी है और केवल 5% डीए देने की तैयारी में है सरकार। साथियों, अब अपने विचार, अब अपने सुझाव रखिए कि हमें कितना % डीए मिलना चाहिए। अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों को निजीकरण पर बड़ी खबर है। कंपनियों के खर्च से स्कूल चलाने की तैयारी में है सरकार। शासकीय स्कूलों का निजीकरण करने के लिए सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके चलते बड़ी कंपनियों से स्कूल का खर्च लेकर उनके नाम पर स्कूल संचालित करने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना की समय सीमा 1 वर्ष रहेगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार स्कूलों की गिरती शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति के लिए सरकारी स्कूलों को निजीकरण करने की तैयारी शुरू कर दी। शासकीय स्कूलों के निजीकरण का विरोध शुरू हो जाने से शासन ने निजीकरण की प्रक्रिया के बीच में ही रोक दिया था। तृतीय श्रेणी अधिकारी कर्मचारी संगठन के प्रांतीय महामंत्री हरीश बोयत व न्यू आदर्श शिक्षक संघ के संयोजक भगवती पंडित ने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि जिन स्कूलों की छात्र संख्या कम है या जिन स्कूलों के छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता कम है, ऐसे स्कूलों का निजीकरण कर स्कूलों की व्यवस्था सुधारी जाए। केंद्र के निर्देश के बाद एक बार फिर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के निजीकरण की प्रक्रिया जोर पकड़ने लगी है, जिसके चलते शासन स्तर पर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर विचार किया जाने लगा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योजना स्कूलों को किसी बड़ी कंपनी से जोड़ने की है, जिस पर सहमति बनी तो आने वाले दिनों में
शासकीय स्कूल निजी कंपनियों के नाम से पहचाने जाने लगेंगे। आखिरी और बड़ी खबर, 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को मिलेगा डीए। वित्त मंत्री के सामने आई खजाने की सच्चाई। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने वित्त मंत्री से आग्रह किया कि अब सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को वर्तमान दर यानी 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान की जाए। केंद्र सरकार के 49.63 लाख कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनरों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। कर्मचारियों एसोसिएशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने मौजूदा सरकारी खजाने की सच्चाई यानी लेखा जोखा रख दिया है। कोविड की स्थिति में सुधार हो रहा है। सितंबर 2020 में प्रतिदिन 95,000 पॉजिटिव केस आ रहे थे, तो अब 4 जनवरी को इन केसों की संख्या 17,000 प्रतिदिन कम हो गई है। औद्योगिक उत्पादन में 3.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो मार्च 2020 में यह 97,597 करोड़ रुपए था, जो दिसंबर 2020 में यह आंकड़ा 1,15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने वित्त मंत्री से आग्रह किया कि अब सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को वर्तमान दर यानी 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान की जाए। केंद्र सरकार इसके लिए जुलाई 2021 तक इंतजार न करे। देश में कोरोना संक्रमण फैलने की वजह से अप्रैल 2020 में वित्त मंत्रालय द्वारा सभी केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई भत्ते व महंगाई राहत पर रोक लगा दी गई थी। ये भत्ते 1 जनवरी 2020 से देय थे, लेकिन इन पर 1 जुलाई 2021 तक रोक लगा दी गई है। कॉन्फेडरेशन के महासचिव RN पारासर ने वित्त मंत्री को भेजे अपने ज्ञापन में कहा है कि अब कोविड के मामलों में अच्छा खासा सुधार हो रहा है। वैक्सीन देने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। मौत का आंकड़ा काफ़ी नीचे आ गया है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था पटरी पर आ चुकी है। अप्रैल मई 2020 के मुकाबले अर्थव्यवस्था मौजूदा समय में बेहतर स्थिति की ओर अग्रसर है। कोविड के दौरान औद्योगिक उत्पादन -57% तक चला गया था। इसके बीते अक्टूबर में उसका स्तर 3.6% ज्यादा रहा है। पारासर के मुताबिक अब जीएसटी कलेक्शन में खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। गुड्स एवं सर्विस टैक्स कलेक्शन दिसंबर 2020 में 1.15 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर को छू गया है। यह कलेक्शन इसके लागू होने यानी जुलाई 2017 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार के कर्मियों ने कोविड के दौरान अपनी ड्यूटी को तन्मयता के साथ पूरा किया है। कई कर्मियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन कोई भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटा है। वित्त मंत्री से आग्रह है कि वे सभी कर्मियों और पेंशनरों को उनका बकाया 28% की दर से जारी करें। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाले बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।